स्पाइसेस क्या है? सब फाइलम है, सुपर क्लास है या क्लास है? तो सेंसरी सिस्टम में मैंने तुम्हें कल भी हिंट दिया था कि इनके पास मिड डॉर्सल लैटरल मतलब लैटरल लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो कि वाइब्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर करंट, इन सभी चीजों को सेंस करने के लिए हाईली सेंसिबल होती है। मतलब बहुत पावरफुल ये सेंसरी सिस्टम है। और कार्टिलेजनस में तो और भी। सिस्टम इज प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ऑल फिशेस एंड tadpole larva, लार्वा में भी दिख रहा है, विच इंक्लूड्स मेनी रिसेप्टर ऑर्गन्स। ओके, रिसेप्टर्स ऑर्गन मतलब जो रिसीव कर सकते हैं वाइब्रेशन, केमिकल रिसीव कर रहे हैं या मैकेनिकल रिसीव कर रहे हैं, किस तरीके के सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिसेप्टर। ओके बच्चा, विच कैन डिटेक्ट, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। वाइब्रेशन, ठीक है, इनको बोलते हैं रियो रिसेप्टर। जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर, वैसे ही वाइब्रेशन के लिए क्या है? रियो रिसेप्टर। ये आप याद ही रखना, कहीं पे एनसीईआरटी में आप ऊपर मार्क कर, ये आपको आगे भी काम आने वाला। एंड और क्या बोले, कैमो रिसेप्टर है तो केमिकल रिसीव करेगा, बैरो रिसेप्टर है प्रेशर को रिसीव करेगा। तो सिर्फ आप ये समझो कि किस स्टिमुलस को रिसीव करने वाला रिसेप्टर है। ओके बच्चा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बहुत सारे, एक तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अंडर वाटर हम देख रहे थे कि वो भी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये खुद भी जनरेट कर रहे हैं। फिर कोई इक्विपमेंट, कोई शिप वगैरह कुछ भी जा रहा है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखी है। और नेचर में भी कई कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनको ये सेंस कर सकता है। किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम में है और ये जनरल फिशेस चल रहा है। अभी हम कॉन्ट्रेक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस की बात नहीं कर रहे, कॉमन जो ऑयल में जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी बात। किडनीज इन फिशेस आर मीजोनेफ्रिक। ठीक है, किडनी ध्यान रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का वही बात जो हम रोज बोलते हैं, प्रोटो, मेजो और मेटा चल। और जब आप सिर्फ नेफ्रिक बोल रहे थे, किडनी आगे नहीं लगा रहे थे, तो प्रोटो और मेटा आपने पढ़ा। ओके बच्चों। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। कार्टिलेजनस फिशेस एक्सक्रीट यूरिया। अगेन इंपॉर्टेंट है उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है। ठीक है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हो गया तो यूरिया इज एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसका मतलब ये वाटर पे डिपेंडेंसी, वाटर को इनटेक कम कर रहे हैं। ओके, मेराइन बोनिफिसेस, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा। दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड। अमाइनो ग्रुप होगा, ऑक्साइड ग्रुप होगा, और ट्राई मेथाइल अमोनिया के ये डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक आपको यह ध्यान रखना होगा, ये मोस्ट ऑफ द मेराइन बोनिफिसेस का एक्सक्रीटरी मटेरियल। बोनिफिसेस में आप मेराइन और फ्रेश वाटर ऐड करो। ओके बच्चा, एंड फ्रेश वाटर है तो जो यूनिवर्सल था अमोनिया। क्लियर है? ठीक है, तो कार्टिलेजनस फिशेस के लिए अगर आपको ऑप्शन दिया है यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक, तो आप जाओगे यूरियोटेलिक। फिशेस पूछ रहा है और ऑप्शन आपको एक ही चूज करना है, तो आप जाओगे अमोनोटेलिक। ओके बच्चों, फिशेस पूछ रहा है और ऑप्शन एक ही दिया है, तो आप चले जाना चुपचाप अमोनोटेलिक। वाटर में प्रेजेंट है या बोथ दिया है तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक बोथ। ये सिर्फ आपको कंपोनेंट याद रखना है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी आपके लिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें करें तो यूनिसेक्सुअल है, मतलब टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग प्रोड्यूस होंगे, एंड फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। ओके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलग अलग हो सकता है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल ये भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस में आप देखोगे यहाँ पे एक कॉपलेटरी ऑर्गन रिपोर्टेड रहा है कॉन्ट्रेक्टिस के केस में, कैस्पर। ठीक है, तो वो प्रेजेंस होना मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ओके बच्चा, तो अभी ये आप बस ध्यान रखो कि दोनों मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज लार्वल स्टेज इज लैकिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बेबी फिशेज आर कॉल्ड फ्राई और हैचलिंग। आपको पता है अब यहाँ पे आपको थोड़ा पेरेंटल केयर इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा। ओके बच्चों,
क्लियर है? पेरेंटल केयर आए, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट ग्रोथ हो रहा है, एग रिलीज करे या बेबी ओवी पैरी भी हो सकता है, वीवी पैरी भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा पेरेंटल केयर मिलेगा, वहां पे भी हैचिंग की प्रोसेस दिखेगा, एग को वो एक टेम्परेचर मेंटेन करना और उसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट। ओके बच्चों, सुपर क्लास स्पाइसेस क्लासिफाइड इनटू 3 classes: placodermy, total extinct, chondrichthyes, osteichthyes, on the basis of cartilage, on the basis of both. क्लियर है यहाँ तक? तो जनरल फिश की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। जो एडॉप्टेशन है उसको हमने समझा, सेंसरी ऑर्गन का किस तरीके से डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम कुछ और इनकी स्पेसिफिक आएंगे, वहां पे बात करेंगे। स्केल्स के बारे में नहीं बताया है मैंने, स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश बताया हमें, ठीक है? आपने फिश देखा होगा अगर खाने से पहले, तो उसके स्केल्स को रिमूव करके ही देन उसको कट वगैरह कर, तो मीन्स जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑस्मोटिक बैरियर है, उस तरीके का एक अपीयरेंस, तो जहां आएगा वहां पे अब इसको डिस्कस करें। एकदम शॉर्ट में लिखना है, इसकी आपको कोई नोट्स नहीं बनानी है। प्लैकोडर्मी टोटली एक्सटिंक्ट है। ओके बच्चों, तो जॉ वाली फिशेज में ये आपकी फर्स्ट क्लास है। In this class, extinct fishes, fossil fishes are included which lived from Devonian period, ये evolution वाला period है, तो Permian period। अभी बस ये आप लिख के हर जगह मार्क करके रखो, जब हम लोग evolution पढ़ेंगे तो आप ये सारे पीरियड आपको लाइन से समझ में आ जाएंगे कि क्या है। So these were the first freshwater true fish. Am I clear with that? देयर बॉडी, तो बस आप क्लास का नाम लिखो, टोटली एक्सटिंक्ट, फिर आप उनका टाइम फ्रेम लिखो, पीरियड लिख लो, एंड फर्स्ट ट्रू फिश, इतना काफी है। देयर बॉडी वाज कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स, सो दीज आर कॉल्ड आर्मर्ड फिश। ठीक है, जिसपे बोनी फिशेस, मतलब ये दिख रहा है आपको, जो इनके फिन्स हैं या अपेंडिसेस आपको दिख रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं आपको कि आर्म्ड, मतलब वो एक हथियार की तरह, वो जहां से ये गुजरेंगे अगर, तो अपने आप शिप से अगर टकराएं तो शिप को डैमेज कर सकते। ठीक है, वो जो स्टील की बॉडी है, जो मेटल की बॉडी है, वो डैमेज हो सकती है। ओके बच्चा, बट दे आर एक्सटिंक्ट। एंड फर्स्ट जॉट फिश, ये भी ध्यान रखो, क्लैमेटियस नाम, ये जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि फर्स्ट जो फिश जो थी वो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी। नाउ जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट क्लास आपका है कॉन्ड्रिक्टिस। ठीक, इक्थियो मीन्स फिश, इक्थियोलॉजी वर्ड आ चुका है ना, तो इक्थियो मीन्स था फिश, लॉजी मीन्स तो हमें पता है टू स्टडी, तो इक्थियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ फिश, ट्रू फिश, इसकी स्टडी को इक्थियोलॉजी कहते हैं। और कार्टिलेजिनस फिश क्या है, जिसमें कार्टिलेज के स्केलेटन होगा, तो कॉन्ड्रिक्टिस तो आपको याद रह जाएगा एकदम अच्छे से। ओके बच्चा, कॉन्ड्रिक्टिस जिसका स्केलेटन कार्टिलेजिनस ओरिजिन का है। ओके बच्चा, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ध्यान रखना। कार्टिलेजिनस फिश कभी आपको रिवर वगैरह में, नेचर में ऐसे नहीं दिखेंगे, रिपोर्टेड नहीं होंगी। हाँ, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ये लिविंग सिस्टम है बेटा, कोई किसी अडोप्टेशन की वजह से अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, कहीं पे है, वो हो सकता है। ओके, कि कार्टिलेजिनस फिश कल को फ्रेश वाटर में डिस्कवर हो या मूव करके आई और सर्टेन टाइम तक वो वहां पे सरवाइव कर रही है, कोई अडोप्टेशन शो कर सकता है, कोई इवोल्यूशन में हो सकता है, बट जनरल ये है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब नो स्पीसीज रिपोर्टेड फॉर द फ्रेश वाटर। कार्टिलेजिनस जो अटैकर है, ठीक है, जो टॉप कॉर्निवोर में, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब ये मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई है, कार्टिलेज जब तक है तब तक बोन नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप मिक्स नहीं करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल स्वीट नॉलेज बेस्ड। कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एंडोस्केलेटन किसका होगा, कार्टिलेज का होगा। बोनी स्केलेटन है, अगर आप वो आपसे ट्रिक कर रहा है तो गो फॉर द बोथ बोन एंड कार्टिलेज। ओके बच्चों, नोटोकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अभी यहाँ पे तो रहेगा ही परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, डेवलप हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा में है हम लोग, तो नोटोकॉर्ड थ्रू लाइफ में एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो गया, एंड एम्ब्रियो में वो नोटोकॉर्ड था।
What is the location of notochord with respect to dorsal hollow nerve cord? Dorsal या ventral? Exoskeleton. अब देखो एंडोस्केलेटन ध्यान रखो, ये भी वर्ड अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ओके। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड एक्सोस्केलेटन ओवर द स्किन इज मेड अप ऑफ स्केल्स। पहले तो फिश का ध्यान रखना कि स्केल हो, स्केल जनरल चीज क्या है, स्केल्स का प्रेजेंट है। फिर आते हैं स्केल्स के टाइप्स, ओके बच्चा। प्लेकॉर्ड स्केल, जैसे हम बात करें कि शार्क मछली है, तो शार्क मछली पे जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉर्ड टाइप के होते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको नाम याद रखना है ना बच्चा। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये दिखा है मैंने इमेज और भी ऐड की, दिस वन। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताइए, ठीक है। नाम आपको नोट करना है बस, टेनॉइड, साइक्लॉइड, गैनॉइड एंड प्लेकॉर्ड। तो प्लेकॉर्ड में आप देख रहे हो वो खुद ही एक नुकीला अपीयरेंस को शो कर रहा है ना, नुकीला है, तो अब ऐसे नुकीले 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 उसके पूरे बॉडी पे भरे पड़े हैं, इसका मतलब वो बिना मुंह के भी अगर हमला अपने बॉडी से भी कहीं कर रही है तो उसके ऊपर ऐसे स्किल्स प्रेजेंट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उससे जो टकराएगा ये जहां पे भी टच करेगा ये तो करेगा ना, हार्म कर देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो बॉडी के बाहर जो है एक्सोस्केलेटन, दीज आर मेड अप ऑफ स्किल्स इन फिशेस, दिस इज जनरल। एंड कार्टिलेजनस फिश में वो किस टाइप का है, प्लेकॉइड टाइप। इज इट क्लियर? जस्ट आप ये इमेज जरूर ड्रॉ कर लेना ताकि आपको इसका हंटिंग और ये नेचर और ये सब रटने की जरूरत ही ना, जबकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपने घर मतलब जब जो लोग खाए होंगे वो देखे होंगे, रोहू वगैरह के ऊपर इस तरीके से दिखते हैं, जस्ट आप नाइफ से ऐसे रिमूव करते हो तो वो निकलते जाओ, ओके बच्चे। लेकिन दिस इज एक्सोस्केलेटन, जब एक्सोस्केलेटन के बारे में पूछेगा तब आपको ये चीज ध्यान रखना है, उसमें ऑप्शन में कार्टिलेज लिखा होगा, तो सिर्फ तेजी में स्केलेटन स्केलेटन पढ़ के कार्टिलेज करके चले गए तो फिर आते वक्त आंसर के मैच करते वक्त फिर याद कि क्या हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान दो। और देख, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेकॉर्ड स्किल्स, स्किल के फॉर्म में तो वो है ही खतरनाक। फिर आप शार्क का जैसे एनिमेशन देख रहे थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक लगाया हुआ था ना, वो ओपन कर रहे, इसमें आपको इसका जॉ दिख रहा है, जॉड फिश है, ठीक। अब वो प्लेकॉर्ड तो अपने आप में खतरनाक है, और उसने मॉडिफाई होकर जॉ के डेंटल वगैरह सारे स्ट्रक्चर में वो रोल प्ले कर, आप समझ सकते हो जो शार्क की मेन चीज है अटैकिंग, दैट इज जॉ, जॉ से वो अटैक कर, ओके बच्चा। तो वो इनके अपने लिए प्रेडेटर वाली चीजों में प्राइमरी प्रॉपर्टी हो गई, डेवलपमेंट है, उसी को आप लिख लेना। टीथ और मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्किल्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट में टीथ इंटरनली प्लेकॉर्ड का मॉडिफिकेशन है बॉडी के अंदर, एंड प्लेकॉर्ड स्किल्स का है बॉडी के बाहर। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड, देखो अभी जॉ का हम इमेज दिखाते हैं आपको, बैकवर्डली डायरेक्टेड को समझो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे की तरफ। इसका देखो एंटीरियर ये है, एंटीरियर, पोस्टीरियर ये है, पीछे, तो दांत कैसे हैं, पीछे की तरफ झुके हुए, ये क्या हो गया, बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कार्टिलेजनस फिश की टीथ जो है बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और मॉडिफाइड स्केल्स होते हैं, क्लियर है, याद रहेगा। विद अबाउट ये छोड़ो, shark, rake, skate, catfish, cartilage fish have well developed jaw and teeth. Typically have ventral mouth, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया, वेंट्रल माउथ होगा, टर्मिनल होगा बोनी फिशेस में, एंड वेंट्रल माउथ होगा आपका, देखो ये भी कैसे दिख रहा है, टर्मिनल मतलब यहाँ कहीं होता, ये कहाँ है, नीचे की तरफ, तो वेंट्रल, ओके। जॉ तो है ये जॉ के अंदर ही हम लोग, and have rough sandpaper like skin because of tiny scales. In fact, their teeth are simply modified scales. ठीक है, दिस इज जीके का भी क्वेश्चन है ये, कार्टिलेज फिश का मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स के मॉडिफाइड होते हैं और टीथ बनाते हैं जॉ। इन दिस फिशेस, अब देखो आप गिल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है, कंपैरेटिव कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस का, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। अब चलो बताओ, हम कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ा रहे हैं तो गिल्स पे ऑपरकुलम होगा या नहीं, नहीं होगा, वेरी गुड।
ठीक है, विच ओपन डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी बाई गे स्लिट, पोर होगा स्लिट, ठीक है, एलोंगेटेड पोर हुआ, हमने क्या बोल दिया, गिल्की ओपनिंग, और ओपरकुलम एब्सेंट कर लो, 3 पॉइंट आपको मिल गए। ओपरकुलम इज नॉर्मली एब्सेंट इन दीज फिशेस। Bony and cartilaginous fish differ not only in their gill and endoskeletal structure but also in their response to meeting the challenges of aquatic existence. ठीक है, operculum दिख रहा है आपको यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन दिख रहा है, और ये वेंट्रल माउथ दिख रहा है, ये टर्मिनल माउथ दिख रहा है। अभी क्लास पर भी आएगा, वो भी एक है। एंड फिर मैंने आपको एक बताया था सिमेट्रिक कॉर्डल फिन एंड एसिमेट्रिक कॉर्डल फिन। ठीक, स्केल्स में भी डिफरेंसेस है। प्लेकॉइड स्केल्स कार्टिलेजिनस के हैं, साइक्लॉइड और टिलॉइड स्केल्स बोनी फिशेस के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके बच्चा, ओपरकुलम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ओपरकुलम नहीं है। आपको छोटे छोटे पॉइंट है, 2-3 बार, ये कभी ऐसा मुझे तो लगता है रिवाइज करने की भी नीड नहीं है। अगर आप 1-2 बार आज ही ध्यान से पढ़ लोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिश ऐसी चीज है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आप बात भी कर रहे हो। तो माउथ जो है उनका कहाँ है, प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस, ये भी पॉइंट क्लियर है। कॉन्ट्रैक्टिलनेस, कार्टिलेजिनस, जॉज आर वेरी पावरफुल, जॉ तो है ही इनके पावरफुल, मॉडिफाइड है एक तो, ठीक है, एंड पावरफुल भी है अटैक करने के लिए भी। इवन जो शार्क के डिफरेंसेस हैं, कौन कितना खतरनाक होगा, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जॉ है। साइज ऑफ जॉ, नंबर ऑफ टीथ एंड अटैकिंग कैपेसिटी में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं। दीज फिशेस आर प्रीडेशियस, शिकारी हैं, ठीक है। प्रीडेशियस का मतलब सेम, प्रीडेटर, शिकारी, नेचर उनका कैसा है, प्रीडेशियस, प्रीडेटर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अगेन ये भी कंपैरेटिव क्वेश्चन है, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस का। मैंने बताया कि शार्क मछली रुक नहीं सकती, उसको कंटिन्यूस स्विम करना, तो इसका मतलब उसके अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर एब्सेंट। क्लियर, तो एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग मतलब डूब जाना, ओके। A spiral valve or scroll valve, this is again important, is found in intestine. इसको आपको ऐसे समझना है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, फूड खाई, डाइजेशन हुआ, और उनका एब्जॉर्प्शन एरिया अगर कम रह जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, तो उनको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में जैसे हम लोगों में भी विलाई का फॉर्मेशन हुआ है, तो इनके पास भी क्या है, स्क्रॉल वॉल्व्स इज फाउंड इन इंटेस्टाइन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है, समझ लो फोल्ड है। यहाँ देखो, तो इंटेस्टाइन में आपको क्या मिल रहा है, फोल्ड मिल रहा है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या हो गया, उसको एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा मिल गया, इसे इतने ही एरिया में उसको फोल्ड में मिल गया, तो ये तो सारे सरफेस से एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। तो फॉर द एब्जॉर्प्टिव एरिया, फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ एब्जॉर्प्टिव एरिया। क्लियर है बच्चों, बाकी हम जैसे जैसे एनाटॉमी देख रहे हैं उसके बाद हम इमेज पे आएंगे वापस। तो स्पाइरल वॉल और स्क्रॉल वॉल फाउंड इन इंटेस्टाइन। क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंट, क्लोइकल अपर्चर क्या हुआ, पहले भी बात हुई है, अब यहाँ पे हर क्लास में आप आओगे क्लोइकल अपर्चर के बारे में बात होगी, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो कितने सिस्टम की ओपनिंग है उसमें, तो आप फोकस करो यहाँ पे, दिस वन इज क्लोइकल अपर्चर, है ना। इस क्लोइकल अपर्चर पे आप देखो, ये तो खुद ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है, माउथ, अब वो सब तो पुरानी बात हो गई, ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ और एनस, वो सारी चीजें तो कांस्टेंट चली गई है। तो माउथ से एनस तक आपको क्या दिख रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। एनस की ओपनिंग डायरेक्ट एक सिंगल नहीं है, एनस में कुछ और भी मिल रहा है, क्या मिल रहा, उस पर फोकस करो यहाँ पे। दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक,
दिस वन इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है। एंड ये आपको फ्लैटेड यहाँ पे दिख रही है किडनी, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। किडनी दिख रहा है, किडनी की एक ट्यूब आ रही है, इधर से एक ट्यूब आ रही है, इधर से डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है, ये गोनैड का ही पार्ट। इन सभी की ओपनिंग यहाँ होगी, इस वाले जगह पे। एम आई क्लियर? तो दैट ओपनिंग इज क्लोइका, ठीक है। दैट चैम्बर इज क्लोइकल चैम्बर, क्लोइका, एंड द ओपनिंग इज क्लोइकल अपर्चर। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब यहाँ से ओके, फिर अब यहाँ पे देखो क्लोइका एक कॉमन चैम्बर बन, ठीक, क्लियर है। तो सिंपल आप इसको टर्मिनोलॉजी में या ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसे बना लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट। तो हम लिख रहे हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड, बताओ फटाफट, डाइजेस्टिव डक्ट, ठीक। सभी डक्ट की ओपनिंग एक जगह पे हुई, दिस इज क्लोइका, एंड क्लोइका की ओपनिंग एक ही बाहर हुई, दैट इज क्लोइकल अपर्चर। अब वर्टिब्रेटा में हम लोग बेटा इन सब प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, ओके। क्लोइकल अपर्चर, तो क्लोइकल चैम्बर में 3 सिस्टम की ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एंड गोनैड के डक्ट है वो, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी। क्लियर है बच्चों? एंड सभी की बाहर ओपनिंग किसके थ्रू हो रही है? एक कॉमन अपर्चर के थ्रू हो रही है, क्लोइकल अपर्चर। इसलिए एक वर्ड यूज हुआ था हम लोगों ने, पोस्ट क्लोइकल, ठीक है, पोस्ट एनल की जगह पोस्ट क्लोइकल, याद है, पॉली एनल, ठीक है। मेल फिशेस, अब ये अगेन कार्टिलेजनस और ऑस्ट्रेक्टस फिशेस की कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लास्पर का प्रेजेंट होना, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कार्टिलेजनस फिश में एक आपको कॉडल, ये भी क्वेश्चन है, कॉडल फिन के पास, पेल्विक फिन के पास, ठीक है, मतलब पीछे के रीजन में कॉडल दिया तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन एक्यूरेट क्या रहेगा, पेल्विक फिन के पास प्रोट्रूड्स निकला होगा, जो कि कॉपुलेशन में रोल प्ले करेगा, मेल गैमेट को फीमेल में ट्रांसफर करने में रोल प्ले करेगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? इंटरनल, वाटर में नहीं हुआ ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड द ऑर्गन विच प्लेस इन दिस फर्टिलाइजेशन इज क्लास्पर। कहाँ प्रेजेंट होगा? मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में नहीं होगा, ओके। तो मेल फिशेस हैव क्लास्पर्स एज कॉपुलेटरी ऑर्गन विच आर डेवलप्ड ऑन पेल्विक फिन। ये है पेल्विक फिन, ओके, इस रीजन में ये डेवलप हुआ क्लास्पर, ओके। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेर, ठीक है, बेबी बॉर्न करते हैं। मेनी, इसका मतलब ये नहीं कि ओविपेरी नहीं है, तो फिशेस के केस में आपको ओविपेरी विविपेरी दोनों देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखो इधर, स्कोलियोडॉन, जो आपके एनसीईआरटी में भी इमेज बनी होगी स्कोलियोडॉन की, ठीक। स्कोलियोडॉन के कॉमन नेम में आता है डॉग फिश, ठीक, डॉग फिश। माउथ कहाँ रहेगा इसका? वेंट्रल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है बच्चा। डॉग फिश और कॉमन इंडियन शार्क, डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल, इट इज विविपेरी। ये क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे सब। प्रेस्टिस, शॉफिश, जनरल नेम क्या है? शॉफिश। ट्राइगॉन, स्टिंगरे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, एंड ये स्टिंग, टेंटिकल्स, ठीक है, स्टिंग मतलब एक मस्कुलर, यहाँ पे मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा जो टेंटिकल्स या स्टिंग में कन्वर्ट हो गया है, मस्कुलर मॉडिफिकेशन। इलेक्ट्रिक रे भी आते हैं फिर। इट्स डॉर्सल फिन हैज पॉइजनस स्पाइन, स्टिंग नाम ही उसका, स्टिंग करेगी, इमेज डालना में रह गया है। टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, ठीक, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे और इलेक्ट्रिक रे में कंफ्यूजन मत करना। ट्राइगॉन, स्टिंग रे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। मुझे स्टिंग रे नहीं याद रहता था, टॉर्पेडो याद रहता था, तो मुझे ये ध्यान रहता है कि ट्राइगॉन या टी से आएगा, दैट इज द स्टिंग रे,
तो आप भी इस तरीके से चीजों को बस आपका सॉल्व होना चाहिए आ गया। टॉर्पेडो याद है तो दूसरा अपने आप याद है। इन दिस फिश एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज फाउंड विच इज अ मॉडिफाइड मसल। यहाँ पे क्या है, मस्कुलर मॉडिफिकेशन से स्पाइन बना है। यहाँ पे क्या है, मस्कुलर मॉडिफिकेशन से इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला टिश्यू सिस्टम बना है। ओके, इट कैन गिव शॉक एवरेजिंग 100 to 400 वोल्ट का शॉक देने की कैपेसिटी होती है इसमें। कार्केरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क कॉमनली इसको बोलते हैं। कैमेरा, रैट फिश, ये भी पूछा गया है। किंग ऑफ हेरिंग्स, ये भी पूछा हुआ है। घोस्ट फिश, ठीक है, ये सब जनरल नेम है। कैमेरा, काइमेरिक, काइमेरा, ठीक है, मतलब देयर इज समथिंग मिक्स, इस तरीके का हाइब्रिड टाइप की चीज होती है, उसके लिए काइमेरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो घोस्ट फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स, रैट फिश। कनेक्टिंग लिंक, जो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बिटवीन द बोनी एंड कार्टिलेजनस फिश। कैसे, वो रीजन भी क्वेश्चन है, आंसर भी तो चाहिए क्यों कनेक्टिंग लिंक है। तो आंसर इज अपर कोलम प्रेजेंट एंड अपर कोलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोनी फिश, लेकिन बोन नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक, कुछ कैरेक्टर आ गए। एंड क्लोएका प्रेजेंट, ओके, क्लोएका एब्सेंट ना, अच्छा इसका प्रेजेंट याद रखना। अपर कुलम प्रेजेंट एंड क्लोएका एब्सेंट, और क्लोएका एब्सेंट होना दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिश। ओके, कैरेक्टर से प्रेजेंट होना कार्टिलेजनस फिश, एब्सेंट होना बोनी फिश, तो ये भी आप ध्यान रखो। ये सारा, ये जो स्लाइड में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना नोट्स बना लेना। देन लास्ट क्लास, रुको इसके पहले मैं थोड़ा एनसीईआरटी ले लूँ देर से। ठीक है, ये हो गया था अपना कवर एनसीईआरटी में। ये अंडरलाइन कर लिया तुम लोगों ने, मैगजीन, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, हैगफिश, कॉमन नेम पूछता है, ये इमेजेस है। देखो ये फर्स्ट वाला जो है दिस इज स्क्वेलियोडोन एंड सेकंड वाला है प्रिस्टिस। तो प्रिस्टिस में आपको आर्मर्ड, ठीक है, एक हथियार जैसा उसका माउथ का स्ट्रक्चर ही मॉडिफाइड दिख रहा है। चलो यहाँ पे आप मार्क करना, कॉन्ड्रिक्थिस, दे आर मैराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन मतलब जो उसको हेल्प करे मूव करने के, स्विमिंग के लिए। ठीक है, अगर जस्ट सपोज ऐसे ऐसे कोई राउंड राउंड है तो वो किस तरीके से स्विम करेगा, या ऐसे एलोंगेटेड मूव कर रहा है जिस तरीके से फिश है, तो पॉजिटिव एडोप्टेशन उनकी बॉडी का क्या है, स्ट्रीमलाइन। ये क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिशेस तेज क्यों स्विम कर सकती है, उसमें उनका जो बॉडी का शेप है, स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी, वो भी हेल्पफुल होता है। एंड हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये पॉइंट हो चुका। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन, गिल कवर एब्सेंट रहेगा। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉर्ड स्केल, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको नाम याद रखना। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, अटैकिंग प्रिडेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। These animals are predaceous, predator है, due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. सारे ही पॉइंट आपके कवर हो गए। ओके, फिर यहाँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी मेंशन है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ये पॉइंट ऐड नहीं है अपने स्लाइड में, ठीक है। हार्ट कैसा है, टू चैम्बर्ड। कल भी हम लोगों ने समझा था कि टू चैम्बर्ड हार्ट की कहानी क्या है। तो कॉन्ड्रिक्टिस में हार्ट क्या है, टू चैम्बर, मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ऐसे आप दो चैम्बर बनाओ, एक में ब्लड आ रहा है, एक से ब्लड जा रहा है। गया तो कहाँ जा गया, गिल्स में, ठीक है, गिल्स में ऑक्सीजन लेगा एंड देन पूरी बॉडी में जाएगा। ओके, अब क्योंकि मेजर पार्ट बॉडी में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक बीट। कल बताया मैंने, जस्ट एक रिकॉल करा रही। तो दो चैम्बर्ड हार्ट है तो अगेन ऑरिकल होगा,
ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, तो एट्रियम ऑरिकल एक ही बात है, ऑरिकल, एंड दूसरा हो जाएगा वेंट्रिकल। तो एक सिस्टम में एक चैम्बर में ब्लड बॉडी से आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, कंसेंट्रेशन किसका हाई होगा, CO2 का या ऑक्सीजन का, CO2 का कंसेंट्रेशन हाई है, तो ये वाला ब्लड जो है वो वेनस ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। तो ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आया, देन वेंट्रिकल से वो पास ऑन हुआ गिल्स में, जब वो गिल्स से आगे आएगा तब हो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हार्ट की तरफ नहीं जाता है, इसलिए ये क्या है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बच्चों, क्लोज टाइप का सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक साइकिल में एक ही बार हार्ट में ब्लड गया, एंड वो ब्लड क्या है, CO2 रिच है, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं वेनस ब्लड का एंट्री होता है हार्ट में, एंट्री क्या एग्जिट भी वेनस ब्लड का ही हो रहा है, समझ में आया, क्लियर है ये? चलो वापस आओ एनसीईआरटी। तो हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल, ऑरिकल के ऊपर एट्रियम भी लिखी, ATRIUM। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे हो जाएगा, एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग, ट्राइगॉन आपका क्या हो जाएगा, स्टिंग रे, ओके। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पिक्लोथर्मिक, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकती है इंटरनल बॉडी, अपना मतलब एक कांस्टेंट नहीं बना सकती है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बाहर टेम्परेचर हाई तो अंदर टेम्परेचर हाई, बाहर टेम्परेचर लो तो अंदर टेम्परेचर लो, बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, इसके लिए एक आप और टर्म लिख लो, एक्टोथर्मिक, राइट डाउन एक्टोथर्मिक। तो जहां आपका लिखा हुआ है वहीं पे आप लिख लो एनसीईआरटी में एक्टोथर्मिक, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से असर हो रहा है, या एक्टोथर्म्स कुछ भी लिखो, ओके। एंड और क्या हो जाता है, कोल्ड ब्लड, क्लियर है? लिख लिया सबने, कोल्ड ब्लडेड है तो मतलब जो होम्योथर्मिक होते हैं वो क्या होता है, एंडोथर्म्स होते हैं, और वार्म ब्लडेड होते हैं, तो तीन नाम उधर तीन नाम इधर, क्लियर है? पोइक्लोथर्मिक, एक्टोथर्म, कोल्ड ब्लडेड, ये दिया है तो एक ही मीनिंग है, एंड होम्योथर्मिक, एंडोथर्म्स एंड वार्म ब्लडेड, ओके, कांस्टेंट रहता है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, वो क्या हो जाएंगे आपके, एक ही रहेंगे। तो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स दैट इज दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके, रेगुलेट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस है, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेना क्लास्पर के बारे में, दिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर बेबीपर। डॉगफिश जनरल नेम दिया हुआ है, स्कॉलियोडॉन, पिस्टिस सॉरफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, कैटरड्रॉन एंड ट्राइगॉन स्टिंगरे, यहाँ पे भी दिया था ट्राइगॉन, टॉर्पेडो, तो जितने एग्जांपल दिए वो सब एग्जांपल आप एक लिख लेना, एक टेबल बना देना, हो गया सबका मार्किंग। चलो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, ऑस्ट्रिच थर्ड क्लास है, अगर आप इंक्लूड करेंगे एक्सटिंक्ट क्लास को तो, अदरवाइज आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंड क्लास। इक्थ्यो मीन्स अगेन फिश है, एंड ऑस्टियो मीन्स बोन, दैट्स व्हाई दे आर बोनी फिशेस, कॉमनली नोन एज बोनी फिशेस। तो ओस्टियो, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने स्लाइड प्रिपेयर नहीं की है पूरी तरीके से, चलो खैर देखते हैं। दिस क्लास इंक्लूड बोनी फिशेस, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन, ओके। आपको पता है आप नदी से मछलियां खाते हो, आप समुद्र से मछली खाते हो, तो समुद्र वाली मछली पूरी जब कार्टिलेजनस फिश एक्सक्लूसिवली मैराइन हो गई, इसका मतलब ये हिडन है कि जो भी आप मछलियां नदी से खा रहे हो वो सब क्या है, फ्रेश वाटर है, और वो बोनी फिश है, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेजनस तो एक्सक्लूसिवली मैराइन है,
तो वो मछली में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो बोनी है या कार्टिलेजनस है, जो आप समुद्री ओरिजिन से ले रहे हो, समुद्री पानी से ले रहे हो, उसमें कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन आप नदी, तालाब, झरने में और ऐसे एक्वाकल्चर जो मेंटेन कर रहे हैं, वहां से फिश का सोर्स है, तो वो कांस्टेंट है कि वो सभी क्या है, बोनी फिशेस है। ओके। और इसी में ह्यूज रेंज है, वेरिएशन इसी में है। उसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो बॉडी का शेप है, वो कार्टिलेजनस में बॉडी का शेप या तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, जैसे ये आपका आ गया स्टिंग रे या इलेक्ट्रिक रे, ये कैसे होते हैं, इस तरीके से फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक, स्टिंग होगी तो ऐसे आगे की तरफ स्टिंग हो जाएगा। तो ये कैसा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और शार्क के केस में आप कैसे देख रहे हो, सिलेंड्रिकल है, तो उसको बोलते हैं लैटरली कंप्रेस्ड। दो वर्ड मैंने यहाँ पे बोला कार्टिलेजनस फिश के लिए, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, एग्जाम्पल आप टॉर्पेडो। एंड शार्क के केस में मैं क्या बोल रही हूँ, लैटरली कंप्रेस्ड। जैसे आपके इमेज जो एनसीईआरटी में स्कोलियोडॉन का दिया है, वो भी देखो आप, इंडियन शार्क उसको बोलते ही है कॉमनली। तो उस केस में आपको क्या दिख रहा है, लैटरल, दो साइड से उसको कंप्रेस कर दो तो वो सिलेंड्रिकल बॉडी बन गई। तो लैटरली कंप्रेस्ड। ऑस्टिकथिस में रेंज है, यहाँ पे रेंज में आपको कुछ ईल जैसे दिख रही है, मतलब रेप्टाइल्स जैसी भी दिखती है। ठीक है, कुछ जैसे आप रोहू वगैरह देख रहे हो, कतला देख रहे हो, मांगूर देख रहे हो, कोई बहुत स्लिपरी होती है, कोई स्केल लेस भी हो सकती है, किसी में स्केल प्रेजेंट है। इस तरीके की आपको जो रेंज ऑफ फिशेस में दिखती है वो है ऑस्टिकथिस। ओके। दूसरा एक नाम इसका टेलियोस्टोमी भी रखना। दिस class include bony fishes. They are found in fresh water as well as marine water. Endoskeleton is made up of bones, so these species are called bony fishes. May possess cartilage. कार्टिलेज में बोन नहीं जाएगा, बोन के बीच में कार्टिलेज हो सकता है। देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केल्स। कॉमन चीज हमने देखी थी कि स्केल्स प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लेकार्ड स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। तो टिनॉइड होंगे, गैनॉइड होंगे या साइक्लॉइड होंगे। ठीक है, विच में बी साइक्लॉइड, टिनॉइड और गैनॉइड। शेप ऑफ स्केल डिसाइड करते हैं बेटा, है ना। जो अटैकिंग होते हैं उनके में प्लेकार्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेकार्ड स्केल्स आर एब्सेंट। रेस्पिरेशन बाय 4 पेयर ऑफ गिल्स। नंबर ऑफ गिल्स कम होते हैं बोनी फिशेस में। These gills are covered by operculum at each side of body. ये सब एनसीईआरटी में भी होगा। Mouth is normally terminal. Mouth is normally terminal, helping respiratory organs. एयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट। अब एयर ब्लैडर एक तो क्या करता है बेटा, देखो बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी बॉडी वेट को हल्का करना। जैसे आप अभी बर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बर्ड्स की जो बोन होती है वो न्यूमेटिक बोन होती है। न्यूमा मीन्स एयर। ठीक है, बोन के अंदर कैविटी, कैविटी के अंदर एयर भर दिया तो बर्ड को स्केलेटन मिल गया बोनी, लेकिन उस बोन के अंदर एयर है, तो बर्ड का वेट नहीं बढ़ा। और हम लोगों की बोन्स कैसी, हॉलो नहीं, रिजिड है, अंदर लिविंग टिश्यू प्रेजेंट, तो हमारे बोन का वेट है। ठीक है, अगर उस तरीके का उनका एडोप्टेशन होता तो वो फ्लाई करने में उनको हेल्प नहीं मिलता, तो उनको फ्लाई करना उनका मेन फीचर है, तो उनकी बोन क्या करती गई, न्यूमेटिक। यहाँ पे स्विम होना, बिना डूबे, मतलब अच्छे से रहना पानी में, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बोनी फिशेस की। ठीक है, ये रुक सकती है, ये ठहर सकते हैं। ओके, ये सो सकती है। शार्क मछली सोते वक्त भी चलती है, शार्क मछली सोते वक्त भी चलती है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी, उसके बॉडी का अब जब मैंने तुम्हें ये बोला कि वो जब तक थ्रो लाइफ वो है तब तक वो तैरना नहीं बंद कर सकती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सोती नहीं होगी, वो रिलैक्स नहीं रहती है, उसकी बॉडी भी है भाई, तो वो सोते वक्त भी तैरती है, स्विम करते हैं उनके फिन्स, लेकिन ये सोते वक्त रुक सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, एयर स्टोर है, उसकी वजह से इनके अंदर बायोन्सी है, ये सरफेस की तरफ है, ये डूब नहीं रहे। इज इट क्लियर।
ये भी कंपैरेटिव और इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, इसमें भी है। हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एयर ब्लैडर। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कैसे हेल्प हो गया, अंदर भी तो एक आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया एयर वाला, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई में भी रोल प्ले करता है, एक स्टोरेज गोदाम जैसा आर प्रेजेंट, और ये कॉन्ट्रेक्टिस में नहीं होता है। दीज एयर ब्लैडर्स आर हाइड्रोस्टैटिक, ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया, ठीक। वाटर से रिलेटेड एयर है, डिजोल्व है, वाटर है, तो वो पूरा एक उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या रहेगा, वो क्या हो गया, हाइड्रोस्केलेटन या हाइड्रोस्टैटिक, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड बायोन्सी। क्लियर है? बैलेंस ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड बायोन्सी, बायोन्सी टर्म समझ में आया आपको, लाइट वेट करने के लिए उसके अंदर एयर है, जो पैकेट्स हैं बड़े से एयर ब्लैडर है, उसमें वो फिल रहेगा, ठीक है। चलो क्या बेटा, मुझे भी आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉल वॉल्व इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेजनस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एब्सेंट, इंटेस्टाइन इज एब्सेंट, प्रेजेंट कहाँ था, कार्टिलेजनस में। क्लोइका एब्सेंट, ओके, इन प्लेस ऑफ क्लोइकल अपर्चर एनस इज प्रेजेंट। अब ओपनिंग क्या हो रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग एनस, ठीक है। एंड अगेन जब बाहर जब क्लोइका चैम्बर नहीं है तो इसका मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपनी अपनी ओपनिंग रहेगी, ओके बच्चा। जेनाइटल डक्ट्स आर ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू सेपरेट अपर्चर्स, ठीक है, इनके अपने अलग पोर होंगे। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एब्सेंट, अब प्रेजेंट वाली बात तो अपने हुई नहीं थी, तो एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कॉन्ड्रेक्टिस में, ठीक है, ये वाली स्लाइड सिर्फ क्लोइकल से आगे चली गई थी। क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट था, जेनाइटल डक्ट्स ओपन इनटू क्लोइकल अपर्चर, मतलब क्लोइका, एंड देन फाइनली open with the cloacal aperture. There is a spatial structure at the dorsal surface of head in these species which is called ampulla of Lorenzini. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है। दिस इज अगेन अ सेंसरी स्ट्रक्चर जिसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, सिक्रीशन भी करती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं, ठीक है, और ये कार्टिलेजनस फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब इनके पास रिसेप्टर कौन से होंगे, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, विच वर्क्स एज इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन। अब लीवर डेवलप हो रहा है बेटा, लीवर की भी बात आ रही है, तो अभी लीवर कैसा है, बाइलोब्ड है, ऑस्ट्रिक्टिस में ट्राइलोब्ड रहेगा, एंड वहां पे एम्पुला लोरेंजिनी एब्सेंट होगा। अब यहाँ पे जो इमेज अपने पास अवेलेबल है, इसमें हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ हमें तो दिख रहा है, आई डोंट नो आप कितना समझ रहे हो, ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, दिस इज एम्पुला ऑफ लोरेंजिन, ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैंने डॉट बना दिया, ठीक। इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखती है जिसमें म्यूकस का सिक्रीशन है, ग्लैंड है, उसको प्रोटेक्टिव करेंगे कि उसके थ्रू कुछ ऐसा अनवांटेड अंदर ना जाए, ठीक है, लेकिन वो सेंस कर सकता है, उसके पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। तो आप इसको इमेज बनाना चाहोगे तो आप इस तरीके से कुछ बना के वेंट्रल माउथ बनाओ, और माउथ के डोर्सल साइड पे आप ऐसे डॉट डॉट बना के लिख दो एम्पुला, और यही एब्सेंट होगा आपका ऑस्ट्रिक्टिस में, बोनीफिसिस में एब्सेंट है। लीवर इज ट्राइलोब्ड, वहां बाइलोब्ड, यहाँ पे ट्राइलोब्ड, लोब समझ में आता है, चैम्बर 1 2 3 ट्राइलोब्ड, ओके। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, मतलब क्लास पर एब्सेंट,
अगली लाइन इससे रिलेटेड ही है। क्लैस्पर्स आर एब्सेंट, मेल फिश में ही प्रेजेंट था तो मेल फिश में ही एब्सेंट हो जाएगा। दे आर मोस्टली ओविपेरी, कार्टिलेजनस क्या है, विविपेरी है मोस्टली। ओके बच्चा, एग्जाम्पल्स में एक तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखना है, सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स, हॉर्स बोलते हैं तो उसको कहीं पे आप ऐसा मैमल वैमल में मत घुसा देना, ये ध्यान रखना है। वो मैमल नहीं है, वो यहीं पे है, फिश में है। एंड इमेज आज जैसे देख रहे हो तुम लोग, हम ऐड नहीं किए हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज से काम चला लो। ठीक है, ये है सी हॉर्स और इसका कॉमन नेम होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका जो ऐसे टमी है ये ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर। ओके बच्चा, सी हॉर्स प्रेग्नेंट वुमेन नहीं यार, प्रेग्नेंट मेल। इट स्विम्स इन सी वाटर इन वर्टिकल पोजीशन। वाई मेल? यहाँ पे पेरेंटल केयर कुछ अलग सा है। ठीक है, मेल के पास जैसे कंगारू में देखा है तुमने पाउच, फिर ब्रूड पाउच टाइप का, उस तरीके से फीमेल जब फर्टिलाइज, ओविपेरी है ये, एग को ले किया तो फीमेल ने उस एग को कहाँ ले किया, मेल जो हिप्पोकैम्पस है या सी हॉर्स है उसके पाउच में लेकर। अब वो जब वहां पे डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे तो उस पाउच से बाहर आए। तो उसने क्या किया, अपने टमी में उसको कैरी किया, दैट्स वाई वो प्रेग्नेंट मेल हो गया। इंटरनल कोई प्रेगनेंसी नहीं चली है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट में उसने पेरेंटल केयर में टमी वाला पोर्शन यूज किया, जस्ट लाइक आप कंगारू से रिलेटेड, है ना। और मैमल नहीं है बेटा, ये गलती तो मत करके आ जाना, इसको मैमल्स में डाल देना। इट स्विम इन सी वाटर इन वर्टिकल पोजीशन, जैसे फिशेस के लिए आप ऐसे देख रहे हो ना स्ट्रीम लाइन, ये अभी कैसा है, हॉर्स के जैसा है, तो ये ऐसे ही स्विम करता है। कल हम इसका एनिमेशन दिखाएंगे आपको, अच्छी इमेज है मेरे पास, और इवन इसके ब्रूड पाउच से निकलते हुए हिप्पोकैम्पस की भी है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। A pouch-like structure is present at the abdomen of male fishes known as brood pouch. अरे मुझे तो पता ही नहीं था, आगे में लिखा हुआ। चलो, इन दिस पाउच मेल कलेक्ट्स एग। रिलीज किसने किया? फीमेल ने रिलीज किया बेटा, है ना। मेल की बॉडी से एग नहीं निकला है, नेचर को मत बदलने। ठीक, सेकेंडरी विविपेरी, दैट्स वाई वो कैसा हो गया, सेकेंडरी विविपेरी एंड पेरेंटल केयर को शो कर। ओके बच्चा, प्राइमरली क्या है, ओविपेरी, मेन ने एग को ले कर दिया, एनिमल कैसा हो गया, ओविपेरी। लेकिन एग ऐसे जमीन पे भी फेंके नहीं है, मतलब पानी में नहीं फेंके हैं, अपने आप नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे पेरेंटल केयर आ रहा है। एग को जैसे बर्ड वगैरह हैचलिंग करते वैसे वो ब्रूड पाउच में एग डेवलप हो रहा है, और जब एग ब्रेक होगा और उससे हिप्पोकैम्पस बाहर आएगा तो वो ब्रूड पाउच से निकल के अपना वर्टिकल पोजिशन में स्विम करना। इज इट क्लियर? ये कहानी है हिप्पोकैम्पस की छोटी मोटी। ओके बच्चा, तो सेकेंडली ये क्या हो गया, विविपेरी को शो किया, जस्ट लाइक स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में मदर स्कॉर्पियन ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें डेथ हो जाती है, या डेथ नहीं है, यहाँ पे ब्रूड पाउच पैकेट लेके चल रहा, दैट्स वाई प्रेग्नेंट मेल। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, इट्स डोर्सल फिन इज लॉन्ग, इट कैन फ्लाई ग्लाइड। तो इसको कुछ टाइम तक ये भी कंफ्यूजन में था कि ये किस तरीके का है, ठीक है, कहाँ पे रखना है। ये ग्लाइडिंग को शो करता है, थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकला, उड़ा और फिर पानी में गया, इस तरीके की फिश होती है। ओवर 400 मीटर, थोड़ी दूर नहीं है, देख लो, है ना, 400 मीटर तक भी ये उड़ सकता है, तो फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको, और है ये फिश, ट्रू फिश है बेटा। इन सी वाटर विद द हेल्प ऑफ इनलार्ज पेक्टोरल फिन, रोल कौन प्ले कर दिया इसमें, उड़ने में आगे वाले विंग्स। ठीक है, पीछे पीछे से उड़ेगा तो कैसे, वेट बॉडी का तो आगे किसने लिया, तो मतलब आगे से, जैसे आप पतंग भी उड़ाते हो तो पतंग कैसे होती है, आगे वाला पोर्शन ऐसे, पीछे से तो आजकल डिजाइनर भी आ जा रही है, गायब भी कर, समझ में आ रहा है, तो पीछे वाले फिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी ब्लैक एंड व्हाइट इसका भी इमेज देख ले, दिस वन, ठीक, ये वाली। तो आपको ये दिख रहा है पेक्टोरल फिन, थोड़ा सा बर्ड लाइक, मतलब पंख जैसा दिख रहा है इसका, तो ये फ्लाइंग फिश। लेबियो, ये तो फेवरेट हो जाता है जो लोग खाते हैं उनका, रोहू, रोहू मछली, इंडियन कार्प, फ्रेश वाटर फिश। लेबियो साइंटिफिक नेम याद रखना, क्लैरियस, क्लैरियस मांगूर, कैटफिश, जनरल नेम याद रखना, मांगूर फ्रेश वाटर है, कैटफिश। कतला फ्रेश वाटर,
ये भी एडिबल है। बेटा पता नहीं मुझे एडिबल है या नहीं। एक्वेरियम फिश है, डेकोरेशन में यूज हो रहा है। पेट्रोफाइलम, एंजल फिश, एक्वेरियम फिश है, ये तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, लैटिमेरिया, सेलोसेंथ, मेरे को एकदम याद नहीं था कि आज ये सब ऐड नहीं है, हम आज ऐड कर देंगे, कल थोड़ा सा ऐसे देख के इमेज वगैरह फिर एम्फीबिया पढ़ेंगे। लिविंग फॉसिल्स और ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट। लिविंग फॉसिल मतलब जिंदा है, अभी स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत पुराना है, दैट इज लिविंग फॉसिल। समझ में आ रहा है? स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, स्पीसीज अभी है, लेकिन वो बहुत पुरानी स्पीसीज और फॉसिल स्टडी में वो यूज हो रही है, उसके फॉसिल्स मिलते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स हो गया। वर्टिब्रेट नोन टिल नाउ, तो ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट गैम्बूशिया, ये तो आपको यहां से याद रखो या डिजीज वाले पोर्शन से याद रखो। गैम्बूशिया मछली याद रखना है आपको। ये जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सुनते हो ना, तो उस प्रिवेंशन में है कि अगर मच्छर कहीं पे नेचर है, आपके पास बहुत बड़ा वाटर बॉडी है और वहां पे मच्छर पनप रहे हैं, तो उस वाटर बॉडी में आप गैम्बूशिया मछली को छोड़ दो, तो ये नेचुरल प्रेडेटर है लार्वा के, मॉस्किटो लार्वा, दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, लार्विवोरस। जैसे हर्बीवोर कॉर्निवोर हुआ ना, लार्वा खाने वाली मछलियां, लार्विवोर, नेम गैम्बूशिया फिश। ओके, एंड इट इज विविपेरिस, विविपेरी को शो करती है। वेलगोनिया लैची स्केललेस, स्केललेस होती है। ई का नाम नहीं आया कहीं। ठीक है, अब ये आपका ये कार्टिलेजनस के एग्जाम्पल हो गए। स्कोलियोडॉन इमेज में भी दिया हुआ है बेटा आपका, है ना। एंड प्रेस्टिस सॉफिश, प्रेस्टिस भी इमेज में दिया हुआ है, सॉफिश प्रेस्टिस, ये आपका सबसे ज्यादा मतलब चांसेस इसके है। टॉर्पिडो भी दिया हुआ है, ट्राइगोन भी दिया हुआ है, ये सब आप ध्यान रखो। एंड देन रोहू, देखो स्केल्स, ये कहा बहुत ऐसे अटैकिंग स्केल नहीं दिख रहे, एकदम सरफेस स्मूथ है। ओके, फिन, डॉर्सल फिन, एंड ये जाएगा आपका पेक्टोरल फिन, एक इसका पेयर उस साइड होगा, ये पेल्विक फिन, एक दूसरा पेयर उधर होगा। एनल फिन एडिशनल है। पीछे देखो फिन, कॉर्डल फिन की क्या है, सिमेट्री को शो कर रहा है, जो बाइफर्केशन है, जो ग्रूव है, उससे इक्वली सिमेट्री को शो कर रहा है। ओके, यहाँ देखो फिन कैसा है, एसिमेट्रिक, एक छोटा एक बड़ा। ओके बच्चों, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्टिलेजनस की। फिर नॉस्ट्रिल, नेजर की तो बात हो चुकी है। माउथ टर्मिनल दिख रहा है, अपर फिलम आपको दिख रहा है, कवर है। ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस ध्यान रखो, ये एक्सोसिस। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सुन लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। लंग फिशेस जो लिंकिंग बने, अंकल ऑफ एम्फीबिया, अंकल ऑफ एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया के चाचा। These are freshwater bony fishes and have some amphibian like character. लिंकिंग बन जाएंगे, मतलब ये एम्फीबिया और फिशेस के बीच में क्या हो गया, लिंकिंग। एयर ब्लैडर हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर। समझ में आया? एयर ब्लैडर के अंदर जो हवा थी, एम्फीबिया एक दिखाऊंगी मैं इवोल्यूशन के टाइम, एक थोड़ा सा ऐसे जोक टाइप का इमेज है कि कैसे एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए। जैसे कोई नहीं क्या बच के भाग रहा है, तो उसको कोई अटैक कर रहा है कि टाइम से वापस आ जाना, ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं पानी से ही बाहर चला जाऊं, तो क्या ही टाइम से वापस आना, ठीक, ये पानी से निकल नहीं सकते, मेरे को पकड़ नहीं सकते, तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और एम्फीबियंस बन गए जो टेरेस्ट्रियल रहने की कोशिश की। तो जो इनिशियली ये लिंकिंग वाले, इनके पास क्या हुआ, वो जो एयर ब्लैडर था, उस एयर ब्लैडर में एयर है। अभी मेन टास्क तो ये है ना कि वो बाहर वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ले रहा है गिल्स के थ्रू, उनके पास लंग्स है नहीं कि वो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन को शो करेंगे, और एयर ब्लैडर में ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, स्टोर है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, एयर ब्लैडर वाली एयर से रेस्पायर किए और अंदर आ, इन चीजों में लग गए 500 से साल, और इस तरीके से ओरिजिन हो गई एम्फीबियंस। इज इट क्लियर? थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्फीबियंस की। अभी थ्री चैम्बर होगा तो ए दो,
एंड एक होगा वीक, जैसे आपके आंख और मुंह होते हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना। दो ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, क्या हो गया? थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ओके, अभी तक कैसे था? ए और बी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ नेयर्स आर प्रेजेंट, इसके साथ साइक्लॉइड टाइप। प्रोट्रूप्रियस, ये पहले पूछे जाते थे। लिविंग फॉसिल एंड लंग फिश भी इंपॉर्टेंट है, बट अब आप इतना मत लिखना, बस ये लिंकिंग याद रखना है ना। लंग फिश। चलो, कुछ लंग जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट इनके पास क्या हो रहा है, एयर ब्लैडर डेवलप हो गया है, जो कि एक एडॉप्टेशन को शो कर। हम यही पे आज का क्लास एंड कर। अब आप शोरगुल कम मचाएं जरा, बस रिवाइज करो या बैठो मार्क करो, या ओस्ट्रिक्टस का हम एनसीईआरटी करा देते हैं ना। बहुत शोर आ रहा है उस क्लास से भी, इधर से भी। चलो, इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। वो क्या थी? एक्सक्लूसिवली मैराइन थी, with bony endoskeleton, cartilage may be present. Their body is streamlined. बॉडी में यहाँ पे बहुत सारे एडॉप्टेशन होते हैं। ईल वगैरह जो होते हैं वो रेप्टाइल्स की तरह अपीयरेंस को शो करते हैं। जैसे आप यहाँ हिप्पोकैम्पस को देख रहे हो, इसके अलग ही स्ट्रक्चर है, फिश जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी की एडॉप्टेशन होती है, कुछ फ्लैटेंड मिलेगी, कुछ आपको सिलेंड्रिकल मिलेगी, एक रेंज ऑफ बॉडी एडॉप्टेशन। बट ठीक है, लिखा है जितना उतना याद रखो। स्ट्रीमलाइन माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, ये पेयर याद रखना बेटा गिल्स के, विच आर कवर्ड बाय एन operculum ऑन ईच साइड। इसको यहाँ मार्क करने की जगह आप यहाँ पे लिख लोगे ना न्यूमेरिकली फोर, तो वो आपसे मिस नहीं होगा। जब आप क्विक रिवीजन करते हो तो वो काम आएगा। अभी ऐसा फोर क्या होता है, ये लेटर के बीच में छुप जाता है। ठीक है, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्किन, प्लेकॉइड उधर था। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, एब्सेंट उधर था, विच रेगुलेट बायोन्सी, वहां पे वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, और इस पे वो कंटिन्यूअस स्विमर होता है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वही कहानी है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पॉइक्लोथर्मिक है। ऊपर पॉइक्लोथर्मिक वर्ड यूज किया है, नीचे कोल्ड ब्लडेड, तो आप सारे टर्म्स याद रखो। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, तो क्लास पर एब्सेंट हो जाएगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, नॉट मैमल ध्यान रखना। फ्रेश वाटर लेबियो रोहू, ये है मैराइन का एग्जाम्पल, ये है फ्रेश वाटर रोहू, कतला, मांगुर, बेटा एंड एंजल फिश। ठीक है, तो फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइला, अच्छी खासी रेंज ऑफ एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कल देखेंगे एम्फीबिया, देन देखेंगे रेप्टाइल, एप्स। कल एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों देखेंगे, फिर संडे, फिर मंडे, मंडे मंडे ट्यूसडे तक खत्म। ये वाली टेबल होगी तुम लोग की कंप्लीट? पहुंचे कि नहीं? इस टेबल मिली कि नहीं की एनसीईआरटी में? हाँ, पढ़ लिए इसको? कॉर्डेटा तो यही चल रहा है ना, इतना ही है, तो ये टेबल अपनी खत्म हो चुके हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेबल, जिससे कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन तो बनता ही है।